प्रणाम। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ बुरे समय से गुज़र रहे हैं। वैसे तो सुख दुख सबके जीवन में ही आता है। कोई किसी आर्थिक समस्या से गुज़र रहा होता है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, किसी समस्या से गुज़र रहा होता है। तो कल परसों मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी आजकल इन दिनों कुछ ऐसी समस्याओं से गुज़र रहा है। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि मैं कुछ दिन पहले बहुत बुरे समय से गुज़र रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाई। और मैंने उस दुख के समय ये सीखा कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमें मदद करती है किसी दुख से निकलने में, किसी पीड़ा से निकलने में, वो है समय। कई बार हमें कुछ ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, हमें बस समय देना होता है। धीरे धीरे मन अपने आप मजबूत हो जाता है। कई बार समस्याएं एकदम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता किस तरह रिएक्ट करना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन जब हम थोड़ा सा समय देते हैं तो उससे धीरे धीरे वो अपनी समस्याएं ठीक होने लग जाती हैं और हमारा मन मजबूती से उस चीज़ को फेस कर पाता है। जैसे किसी के जीवन में कोई दुख आ गया, इवन कुछ समझदार लोग भी ये बात कहते हैं, वो कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे वो बंदा हील कर सकता है, व्यक्ति हील करता है। पहली स्टेज होती है, अगर हम देखें तो, पेशेंस। कि कोई दुख आ गया, हिम्मत नहीं हारनी, सब्र नहीं छोड़ना। उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, समय के साथ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ठीक है, मुझे समस्या आई थी। जैसे सपोज़ करो कोई एकदम आपका प्रिय ये दुनिया छोड़ के चला गया, एकदम से स्वीकार नहीं होगा, समय लगेगा। तो फिर क्या होगा, पेशेंस के बाद फिर धीरे 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 एक्सेप्टेंस आ जाएगी। एक्सेप्टेंस के साथ धीरे धीरे फिर क्या होगा, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और उसके बाद पूरी तरह से रिकवरी होगी। उसके बाद आप उस दर्द से ऊपर उठ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज़ करो आपके कोई यहाँ पर घाव हो गया, हाथ पे कोई चोट लग गई, गलती से कुछ लग गया। तो अब क्या हुआ, आप उस पर ना सारी क्रीम डाल रहे हैं एक ही दिन में, बीटाडिन आपने पूरी लगा दी, पट्टियाँ करे जा रहे हैं। क्या वो एक दिन में ठीक होगा? नहीं होगा, वो समय लेगा। पहले धीरे धीरे उसका खून का थक्का जमने लगेगा, 2-3-4 दिन में उस पर वो खरंड आएगा, मतलब वो लेयर आएगी स्किन की काली सी। उसके बाद फिर 3-4 दिन और लगेंगे आपको। उस समय वो खरूंड को तोड़ना नहीं है, वो लेयर आएगी। उसको ऐसा नहीं कि आपने खींच दे तो फिर फिर घरा हो जाएगा, घाव हरा हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको आपने वेट करवा दिया, 10-15 दिन हो गए और फिर वो धीरे धीरे वो खरूंड भी निकल गया और वो घाव ठीक हो गया। तो इसी तरह ही हमारे जीवन में भी कुछ दर्द और पीड़ाएँ, घाव जो आ जाते हैं अंदर के, तो हमें वेट करना पड़ता है। कोई समस्या एकदम अगर सामने आ गई, आप किसी भी समझदार व्यक्ति के पास चले जाना, कहीं बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, वो ठीक होने में समय लगेगा ही लगेगा। वो जो समय लगना है वो लगना ही है। उस समय बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी। ये तो कई बार ऐसा नहीं होता, कोई हमारा प्रिय चला जाता है और हम हिम्मत हार जाते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते, खुद को समय नहीं देते। कोई ब्रेकअप से गुजर रहा होता है, कोई लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, हम क्या करते हैं, अगर वो नहीं है तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगी। वो पेन ऐसा आ गया। लेकिन करना क्या है उस समय, थोड़ा यानी थोड़ा समय देना है खुद को। जो आज बात है वो कल नहीं रहेगी, जो कल है वो परसों नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। तो बस खुद को समय देना है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और आपने चीज़ अपने जीवन में देखी भी होगी, कभी किसी समस्या आप पर एकदम आई, आपने सोचा अब क्या होगा, लेकिन जब आपने खुद को थोड़ा समय दिया, आज उस समस्या से आप ऊपर उठ चुके हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। तो बस इसी तरह खुद को मजबूत बनाते रहो। और सब्र के बारे में तो गुरबाणी में भी कहा गया है, बड़े बड़े संतों ने भी कहा है, सब्र संतोष शुक्राना। उन्हें पता था कि इंसान में ना सब्र की भावना नहीं है। सब कुछ हम अभी चाहते हैं, उसकी रिकवरी, अपनी सफलता। लेकिन क्या होता है, वहाँ सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। सब्र रखेंगे, पेशेंस इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू अ ह्यूमन कैन हैव। तो पेशेंस ज़रूर रखें, छोटे छोटे एफर्ट करते रहें और धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप रिकवर कर पाओगे। और मेरी तरफ से आपको शुभकामना कि आप किसी भी ऐसी समस्या से गुज़र रहे हैं, सब्र मत छोड़ना, सब्र रखना, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उस परम शक्ति पे विश्वास रखना, समय पे विश्वास रखना और छोटे छोटे अपने कदमों को करते रहना।
जीते रहना, चलते रहना। हरिओम नमः शिवाय।